लगातार डुमरी विधायक टाइगर जयराम कुमार महतो सदन के अंदर में किस तरीके से दहाड़ते दिखाई दे रहे हैं। तमाम जितने भी व्यवस्थाएं हैं, जितने भी आला अधिकारी अपने ओहदे पर फाइज होते हैं, घोटाले जो होते हैं और जो जनता के हित में आवाज़ बुलंद करना चाहिए उसको दबाया जाता है, उसको कैसे उछाला जाए, उसके हित में कैसे बात किया जाए, महिलाओं के आरक्षण को लेकर के हो या फिर यहाँ पर अगर देखा जाए तो जिसकी ज़मीन है वो ज़मीन का उनको मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। इन सब सारी चीज़ों को, कोयला बालू हर चीज़ को लेकर के आवाज़ बुलंद करते दिखाई दे रहे हैं जयराम महतो। इस बीच दोस्तों, कल की तारीख में, चूँकि कल जो है वो 10वां दिन था झारखंड विधानसभा बजट सत्र का, और कल जो है वो काफ़ी ज़ोरदार बहस देखने को मिली है। और जिस मुद्दे पर ये बात जो है वो उठाए हैं, जो मुद्दा ये लेकर के आए हैं, वो मुद्दा है शिक्षा को लेकर के। यानी कि जितने भी सरकारी स्कूल हैं, या अमूमन तौर पर देखा जाए, या आप भी देख सकते हैं या आप भी सुन सकते हैं दोस्तों, आपके अपने नज़दीकी में ही ऐसा होता होगा, हर जगह पर ऐसा होता है कि अमूमन तौर पर देखा जाए तो जो विधायक होते हैं, जो एमपी होते हैं, तो इस तरीके के जितने भी सांसद, विधायक हैं, मंत्री हैं, जो भी हैं दोस्तों, नेता हैं, वो अपने बेटियों को स्कूल में पढ़ाते हैं। लेकिन कौन सी स्कूल में? बहुत ज़्यादा कॉस्टली प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं। तो ऐसा क्यों भेदभाव किया जा रहा है? बस यही मुद्दा पर जो है वो आवाज़ उठाए हैं और क्या कुछ बात बोलते हुए नजर आए हैं। मैं आप लोगों को दोस्तों सीधे तौर पर वीडियो दिखाने वाला हूं। आज की जो है वो सत्र भी शुरुआत होने वाली है, बहुत जल्द आज की वीडियो भी आप लोगों को मिलने वाली है। लेकिन कल की तारीख में वो जो बात बोले थे, वो वीडियो मैं आपको पहले दिखाना चाहूँगा दोस्तों। उसके बाद अपडेट आप लोगों तक आज दिन भर में तमाम अपडेटें आप लोगों को हम दूंगा। लेकिन पहले आप ये वीडियो को देखें कि क्या बात बोले हैं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। शिक्षा के लिए लगभग 12% का बजट प्रावधान किया गया है, जो कि सराहनीय है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मेरा मानना है कि चाहे बजट 12% हो या 24% हो, इतना बड़ा बजट के बाद भी अगर इस राज्य के सरकारी पदाधिकारी, इस राज्य के माननीय विधायक, सांसद अपने बच्चों को सरकारी विद्यालयों में पढ़ाने में अगर सक्षम है, तो मेरे हिसाब से शिक्षा बजट का कोई औचित्य नहीं। अध्यक्ष महोदय, सही बात। अध्यक्ष महोदय, आज से लगभग 10 साल पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार के दिन एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया था। कोर्ट ने कहा था कि यूपी के सभी जनप्रतिनिधियों, सरकारी अफसरों, कर्मचारियों और जजों को अपने बच्चों को सरकारी प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाना होगा। ऐसा ही कुछ प्रावधान अगर झारखंड में किया जाए अध्यक्ष महोदय, तो संभवतः इस बजट की सार्थकता भी होगी और संभवतः शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिलेगा। सही बात। अध्यक्ष महोदय, मैं एक आगे आप लोगों को आपके माध्यम से सरकार को एक मामला संज्ञान में देना चाहता हूँ। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, इसमें 5 इकाई होती है अध्यक्ष महोदय। प्राथमिक निदेशालय, माध्यमिक निदेशालय, जेईपीसी, जैक और जेसीआरटी। अध्यक्ष महोदय, अगर प्राथमिक निदेशालय और माध्यमिक निदेशालय की बात करें तो उसको संचालन करने के लिए एक डायरेक्टर होते हैं, एक ज्वाइंट सेक्रेटरी होते हैं, 2 या 3 डिप्टी डायरेक्टर होते हैं, 2 या 3 अंडर सेक्रेटरी होते हैं, 6 या 7 सेक्शन ऑफिसर होते हैं, 8 या 9 असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर होते हैं। यानी कुल मिलाकर 25 पदाधिकारी होते हैं महोदय। जबकि इसका वित्तीय बजट लगभग 100 करोड़ के आसपास होता है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, अगर जेईपीसी की बात करें, झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल, झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद, तो इसको संचालन करने के लिए मात्र 2 आपके पदाधिकारी हैं, एक डायरेक्टर है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, बाकी सब कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है महोदय, और सारे के सारे गैर झारखंडी हैं। यहाँ पर फ्रांस और वियतनाम की कहानी याद आती होगी आपको कि किस प्रकार फ्रांस के लोग जानबूझकर वियतनाम के बच्चों को पास आउट होने से रोकते थे ताकि वो आगे जाकर फ्रांस का मुकाबला ना कर पाए अध्यक्ष महोदय। इसलिए इस मामले को संज्ञान में ले। और ये जो कॉन्ट्रेक्चुअल है, वहां पर बताइए, 2 विभाग को आपके 50 ऑफिसर संभाल रहे हैं और एक विभाग जहां 2500 करोड़ का वित्तीय बजट होता है 1 साल का। ये बहुत गंभीर मामला है अध्यक्ष महोदय, जांच किया जाए। 2500 करोड़ का वित्तीय बजट है, वहां 2 अफसर चला रहे हैं और सारे कॉन्ट्रैक्ट में हैं, और सारे के सारे यूपी, बिहार, राजस्थान, गुजरात, झारखंड का नगण्य लोग हैं। तो ये झारखंड आज बनने का कोई औचित्य भी नहीं दिखता है। अध्यक्ष महोदय, आरटीई, राइट टू एजुकेशन, जो 2009 में आया था, इसका प्रावधान ये था
कि जो प्राइवेट सेक्टर होंगे वहां 25% उन बच्चों का एडमिशन लिया जाएगा जो निर्धन परिवार से आते हैं। लेकिन मेरा मानना है, अब जांच कर लें, इसका अनुपालन नहीं किया जा रहा था। सरकार को मैं संज्ञान देना चाहूंगा कि आरटी एक्ट जो 2009 में आया है, और चूंकि ये एक्ट भी महागठबंधन की सरकार में आया है केंद्र में, तो जाहिर सी बात है, मैं चाहूंगा कड़ाई से इस एक्ट का अनुपालन कराया जाए ताकि गरीब बच्चे लाभान्वित हो सके। बस 30-40 सेकंड लेंगे, दया नहीं रही, थोड़ा सा कृपा करें। मैं एक ये मामला भी दूंगा, पूर्व की सरकार और वर्तमान की सरकार, जो मेरे आंखों ने देखा, बदला क्या बदला अध्यक्ष महोदय? कपड़ों का रंग बदला और स्कूल की दीवारों का रंग बदला। थोड़ा संज्ञान में लीजिएगा। पूर्व की सरकार में कपड़ा का रंग था गेरुआ रंग, और वर्तमान की सरकार में कपड़ों का रंग है हरा। अध्यक्ष महोदय, गंभीर मामला मान के चलिए अध्यक्ष महोदय, अगर 70 लाख स्टूडेंट है, विद्यार्थी हैं, मान के चलिए साल में अगर 2 बार उनको कपड़ों की जरूरत पड़ती है तो 70 लाख गुना 2, और मान के चलते अगर एक विद्यार्थी 1000 रुपए न्यूनतम खर्च करता है तो मुझे लगता है 1400 करोड़ आता है अध्यक्ष महोदय। अब मान के चलिए अध्यक्ष महोदय, अगर अगली सरकार को अगर घोटाला करना है कपड़ों में, तो अगली सरकार पीले रंग का ड्रेस लाएगी, क्योंकि पीला रंग का कपड़ा प्रचलन में नहीं है, हरा रंग का कपड़ा प्रचलन में नहीं है, गेरुआ रंग का कपड़ा प्रचलन में नहीं है। अध्यक्ष महोदय, ये बहुत बड़ी बीमारी है। शिक्षा में इस प्रकार से लोग हावी है तो समझ सकते हैं इस राज्य का क्या होगा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य, चलिए, तो ये जो है वो शिक्षा को लेकर के बात रखें और सरकारी स्कूल को लेकर के बात रखें कि आखिर में जो एमपी होते हैं और जो विधायक होते हैं, तो ये सब सारे लोग, नेता जो है वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाते हैं। अभी हाल ही दिनों पहले दोस्तों जो है वो यूपी की बात करें तो वहाँ पर ये पूरी तरीके से बिल पास हो चुका है कि जितने भी अफसर हैं, जितने भी जो है वो विधायक हैं, जितने भी नेता हैं, जितने भी एमपी हैं, वो सारे के सारे लोग अपने बच्चों को जो है वो सरकारी स्कूल में पढ़ाएं ताकि शिक्षा व्यवस्था सुधार हो सके। सुधार कैसे हो सकेगा, मैं आप लोगों को पॉइंट वाली बात बताता हूँ। ये डार्क रियलिटी है दोस्तों, इसको आपको माननी पड़ेगी। देखिए, कोई भी नहीं चाहता है कि अपनी औलाद को वो ना पढ़ाएं। सब कोई चाहता है कि वो उनका जो बेटा है, जो बेटी है, बहुत आगे जाए, नाम जो है वो कमाए, इज्जत कमाए, लोग जाने और अपने आप को वो खड़ा कर सके, बहुत आगे जाए। ये सभी की दिल में जो है वो ख्वाहिश रहती है। तो अगर जो है वो उन लोगों की, सबसे पहले तो बात, वो लोग तो इसका सरकारी स्कूल में भेज नहीं रहे हैं। जितने भी मंत्री हैं, शिक्षा विभाग के ही मंत्री क्यों ना हो, लेकिन फिर भी उसमें वो ध्यान नहीं दे रहे हैं क्योंकि उनकी औलाद तो वो वहाँ पर पढ़ नहीं रहे हैं। तो ऐसा ही चल रहा है, चलने दो, ये माइंडसेट जो है वो लोगों में होता है। लेकिन उन्हीं के बच्चे अगर उस स्कूल में जाएंगे तो सुधार अनिवार्य है, ये होगा, क्योंकि हमारा ही बच्चा वहाँ पर जा रहा है तो सुधार हमको ही करना है। मेरे ही हाथ में ये कंट्रोल है, तो हम आगे लेकर के जाएंगे। ऐसा हो सकता है और ये बहुत ज़रूरी है, ये जो आवाज़ उठाए हैं। बाकी ड्रेस को लेकर के जो आवाज़ उठाए हैं, ये भी सही है कि ड्रेस का रंग जो है वो बदलने से, स्कूल का रंग बदलने से शिक्षा विभाग में परिवर्तन नहीं होगा और ना ही पढ़ लिख करके लोग ऐसा जो है वो अनगिनत पास होंगे, इतना पास होंगे कि कोई गिनती नहीं है। सिर्फ पैसा की जो है वो वेस्टेज है और कुछ भी नहीं है। बहरहाल दोस्तों, आप इस मामले में क्या कुछ कहना चाहेंगे ज़रूर बताएं, इस वीडियो को शेयर कर दें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।